हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HRC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रो टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट और रेडियोग्राफी यानी कि रेडिएशन के सेफ्टी डिस्टेंस कैलकुलेशंस के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हाइड्रो टेस्ट के बारे में कि हाइड्रो टेस्ट का सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो हाइड्रो टेस्टिंग का सेफ्टी डिस्टेंस कैलकुलेशन है, ये हम देखने वाले हैं प्रेशर टेस्टिंग के लॉयड्स रजिस्टर 96-02 के रूल्स के अनुसार। तो इस रूल में बताया गया है कि प्रेशर टेस्टिंग के लिए मिनिमम जो सेफ्टी डिस्टेंस है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फॉर्म T0240 सेक्शन 3.3 में फ्लूइड के बारे में बताया गया है कि उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेक्शन 4.3 में बताया गया है कि अगर गैस का प्रेशर है तो उसको भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में, यानी कि सेक्शन 3.3 फ्लूइड के बारे में। तो हाइड्रो टेस्टिंग के लिए मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, जो है L इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि यहाँ पर होता है इंटरनल डायमीटर, मल्टीप्लाई बाय अल्फा रेज टू द पावर 0.4 मल्टीप्लाई बाय पी यानी कि यहाँ पर है टेस्ट प्रेशर, डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ डेंसिटी रेज टू द पावर 0.6। अब आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये फार्मूला कहना क्या चाहता है, इसका क्या मीनिंग है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये काफी सिंपल है, बस इस चीजों को समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर कैपिटल एल यानी कि होता है मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस, वो भी मीटर में, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। कैपिटल डी यहाँ पर होता है इंटरनल डायमीटर, वो भी मीटर में। कैपिटल पी होता है यहाँ पर टेस्ट प्रेशर, वो भी बार में। फिर उसके बाद टेस्ट फ्लूइड के डेंसिटी के बारे में बताया गया है, जैसे कि फ्लूइड में अगर वाटर है तो उसका जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर M³ बताया गया है। फिर उसके बाद है अल्फा यानी कि सेफ्टी फैक्टर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी टोटल हाइड्रो टेस्टिंग जहां पर आपको करना है, तो वो जो कंप्लीट सिस्टम है उसकी लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय इंटरनल डायमीटर कितना है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर अल्फा जो सेफ्टी फैक्टर है वो मिल जाएगा। और फिर उसके बाद है स्मॉल एल, जो है लेंथ ऑफ सिस्टम, यानी कि जहां पर भी आपको हाइड्रो टेस्टिंग करनी है उस सिस्टम की टोटल लेंथ कितनी है वो, यानी कि स्मॉल एल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि ये जो मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कि टोटल लेंथ ऑफ जो सिस्टम है वो है 257.301 मीटर, जिसमें इंटरनल जो डायमीटर है वो है 0.3686 मीटर, और यहाँ पर जो टेस्ट प्रेशर दिया गया है वो है 115.5 बार। अब हमें ये जो वैल्यू दी गई है इसके मुताबिक हमें जो है सेफ्टी डिस्टेंस हाइड्रो टेस्टिंग के लिए वो कैलकुलेट करना है। अब ये जो फार्मूला है इसमें जो भी हमें वैल्यू दी गई है उसको हम पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो कैपिटल L इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय डी हमें दिया गया है 0.3686 मल्टीप्लाई बाय अल्फा रेज टू द पावर 0.4। तो यहाँ पर अल्फा यानी कि होता है सेफ्टी फैक्टर, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ पर सिस्टम की लेंथ दी गई है 257.30 डिवाइडेड बाय इंटरनल डायमीटर यहाँ पर है 0.3686 रेज टू द पावर 0.4 मल्टीप्लाई बाय टेस्टिंग प्रेशर यहाँ पर कितना है वो है 115.5 बार, डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ डेंसिटी हमें यहाँ पर लेना है 1000 डिवाइडेड बाय 1000 रेज टू द पावर 0.6। अब आपको यहाँ पर समझना है कि 1000 डिवाइडेड बाय 1000 हमने यहाँ पर क्यों लिया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसके पहले देखा है कि यहाँ पर जो टेस्ट फ्लूइड है वो है वाटर, उसकी जो डेंसिटी है वो है 1000 kg पर मीटर M³। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 1000 जो है वो लिखा है, और अगर हम इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कैपिटल L इज इक्वल टू 13.11 मीटर, यानी कि हमें यहाँ पर आंसर मिलता है कि हाइड्रो टेस्टिंग के लिए मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो हमें मेंटेन करना है 13.11 मीटर। चलिए अब जानते हैं न्यूमेटिक टेस्ट के बारे में कि इसका सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में।
तो न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए सेफ्टी डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। L इज इक्वल टू 1.51 स्क्वायर रूट ऑफ V ब्रैकेट में PT माइनस PT टू द पावर 0.714 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है ये न्यूमेटिक टेस्टिंग का सेफ्टी डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब यहाँ पर L यानी कि होता है सेफ्टी डिस्टेंस, कैपिटल V का मतलब होता है वॉल्यूम और PT का मतलब होता है टेस्ट प्रेशर। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि न्यूमेटिक टेस्टिंग का सेफ्टी डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कि हमारे पास एक पाइप है जिसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर और उसके लिए जो है हम 40 बार का टेस्टिंग प्रेशर जो है वो दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है इस न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए, या फिर हम कितना एरिया जो है बैरिकेड कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू यहाँ पर दी गई है उसको हमें लिखना है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है 1 क्यूबिक मीटर और यहाँ पर जो टेस्ट प्रेशर है यानी कि पीटी जो है वो दिया है 40 बार और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है सेफ्टी डिस्टेंस यानी कि L। तो हमारा जो फार्मूला है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं और ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसको हम इस फार्मूले में पुट अप करते हैं। तो कुछ ऐसा आएगा L इज इक्वल टू 1.51 स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है 1 और यहाँ पर टेस्ट प्रेशर जो है वो है 40 माइनस 40 टू द पावर 0.714 ब्रैकेट क्लोज। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सेफ्टी डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.51 मल्टीप्लाई बाय 5.106 और अगर हम इसका अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सेफ्टी डिस्टेंस यानी कि L इज इक्वल टू 7.7 मीटर। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7.7 मीटर जो है वो हमें मेंटेन करना होता है। अब आपके सामने में ये सेफ्टी डिस्टेंस का चार्ट है। तो यहाँ पर एक साइड में जो है वो वॉल्यूम दिया गया है m क्यूब में और दूसरे साइड में जो है वो टेस्टिंग बार प्रेशर दिया गया है। तो वॉल्यूम जो है जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था पहला वाला कि यहाँ पर अगर 1 m क्यूब अगर वॉल्यूम है तो उसके लिए अगर 40 बार का अगर प्रेशर देते हैं तो हमें 7.7 मीटर का जो डिस्टेंस है वो सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वैसे ही अलग अलग वॉल्यूम के लिए अलग अलग अगर बार का प्रेशर अगर हम देते हैं तो उसके हिसाब से ये सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट यहाँ पर किया गया है। तो ये सेफ्टी डिस्टेंस की वैल्यू जो है आप यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसकी मदद से टैली कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं रेडिएशन का सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। चलिए समझते हैं कि ये जो रेडिएशंस होते हैं उसका मेजरिंग यूनिट क्या है। तो उसका मेजरिंग यूनिट है माइक्रोसीवर्ट और मिलीरैम। और ये जो सीवर्ट है ये होता है ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर यानी कि QF। तो आपको ये समझना है कि ग्रे यानी कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस होता है जो डिपॉजिट होता है पर केजी ऑफ एब्जॉर्बर के ऊपर 1 जूल ऑफ एनर्जी। और ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि रेडिएशन की जो भी क्वांटिटी होती है उसकी वजह से कितनी डिग्री बायोलॉजिकल डैमेज होता है वो यानी कि उसका क्वालिटी फैक्टर होता है। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो क्वालिटी फैक्टर है जैसे कि गामा रेज और एक्स रेज का जो भी क्वालिटी फैक्टर है वो होता है 1। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है, यानी कि गामा रेज और एक्स रेज का क्वालिटी फैक्टर कितना होता है वो होता है 1 और सीवर्ट यानी कि ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर। तो ये जो मेजरिंग नोट है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम जानते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के दौरान जो भी सोर्स का आप इस्तेमाल करते हो तो उस सोर्स का 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना डोज रेट है यानी कि उसका आउटपुट कितना है वो अब हम समझते हैं। तो कोबाल्ट 60 का 1 मीटर पर डोज रेट होता है 13 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। वैसे ही इरिडियम 192 का होता है 4.8 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी और YB169 का होता है 1.25 मिलीग्रे पर हवर पर क्यूरी। यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि एक क्यूरी का जो भी सोर्स है उससे 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना डोज रेट है वो हमें इसमें पता चल गया। आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि जो भी डोज रेट होता है उसकी मैक्सिमम अलाउेबल जो रेंज होती है फॉर द बैरिगेशंस वो होती है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। यह आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अब देखते हैं कि ये जो रेडिएशंस का सेफ डिस्टेंस कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम किस फार्मूले की मदद से निकालने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सेफ डिस्टेंस है ये हम इनवर्स स्क्वायर लॉ की मदद से निकालने वाले हैं। और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो d1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r2। इसमें d1 जो है वो है ओरिजिनल डिस्टेंस और r1 जो है वो है ओरिजिनल डोज रेट और d2 जो है वो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस और r2 जो है वो है रिक्वायर्ड डोज रेट। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2 इज इक्वल टू अंडर रूट d1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r1 डिवाइडेड बाय r2। चलिए अब जानते हैं कि इरिडियम 192 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको पर क्यूरी के बारे में, यानी कि उसका जो डोज रेट है 1 मीटर डिस्टेंस पर वो है 4.8 मिलीग्रे पर हावर पर क्यूरी। लेकिन ये जो वैल्यू है ये है यूनिट ग्रे में। और जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि रेडिएशन का जो यूनिट होता है यानी कि उसका डोज का जो यूनिट होता है वो होता है सीवर्ट इज इक्वल टू ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर। अब इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, सीवर्ट इज इक्वल टू ग्रे मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी फैक्टर। तो ये हो जाएगा 4.8 मिली सीवर्ट पर हावर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये 1 क्या है, तो 1 जो है ये क्वालिटी फैक्टर है। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि जो भी गामा रेज होती है और एक्स रेज होती है उसका क्वालिटी फैक्टर होता है 1। अब हम इसको माइक्रो सीवर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 4.8 माइक्रो सीवर्ट पर हावर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये कैसे आया, तो आपको ये समझना है कि 1 मिली इज इक्वल टू 1000 माइक्रो होता है। तो यहाँ पर हमने मिली को कन्वर्ट किया माइक्रो में, तो इसके लिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई बाय किया है। अब हमें इसमें यह पता चल गया कि इरिडियम 192 पर क्यूरी का जो रेट है वो है 4.8 माइक्रोसीवर्ट पर हावर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये 1 क्यूरी का हो गया। अब हम उसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यानी कि उस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो क्यूरी है वो बढ़ाते हैं और वो क्यूरी रखते हैं 20 क्यूरी। तो उसका डोज रेट यानी कि उसका जो R1 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्यूरी बढ़ा दिया है। तो ये जो वैल्यू है ये है इरिडियम 192 की पर क्यूरी की। अब उसी को हम 20 क्यूरी में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली हमें इस वैल्यू को 20 क्यूरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें इरिडियम 192 की 20 क्यूरी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हो जाएगी 4.8 माइक्रोसीवर्ट पर हावर पर क्यूरी मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 क्यूरी। तो उसका रिजल्ट आएगा 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। यानी कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है जो इरिडियम 192 है वो अगर 20 क्यूरी रहता है तो उसका जो डोज रेट है जो वैल्यू है वो 1 मीटर डिस्टेंस पर वो हो जाएगी 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। अब हमें यहाँ पर 20 क्यूरी का R1 और D1 पता चल गया है, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस पर 20 क्यूरी का जो डोज रेट है वो होता है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। अब हम देखते हैं कि ये जो डोज रेट है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि मैक्सिमम अलाउेबल जो डोज रेट होता है फॉर द बैरिगेशन वो होता है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। तो अब हमें यहाँ पर इसका सेफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका D2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें 3 बातें पता चल गई। यहाँ पर हमें पता चल गया कि R1 जो है वो है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। फिर हमें पता चल गया कि R2 जो है वो है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। और फिर पता चल गया कि D1 जो है वो है 1 मीटर। और यहाँ पर हमें D2 कैलकुलेट करना है, यानी कि सेफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि जो इरिडियम 192 है यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो हमने 20 क्यूरी का सेट किया, यानी कि 20 क्यूरी में हम उसकी रेडियोग्राफी कर रहे हैं। तो 1 मीटर डिस्टेंस पर उसका जो डोज रेट है वो होता है 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर, यानी कि इसका जो डोज रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि मैक्सिमम अलाउेबल जो डोज रेट होता है बैरिगेशन के लिए वो होता है 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। अब हमें 1 मीटर का तो पता चल गया कि 1 मीटर में इसका इतना डोज रेट है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर जो डोज रेट है उतना जो डोज रेट है वो कितने डिस्टेंस तक आएगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी कि उसका D2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है।
जैसे कि इसके पहले हमने फार्मूला देखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो फार्मूला है d2 इज इक्वल टू अंडर रूट d1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r1 डिवाइडेड बाय r2। अब हम इसमें ये जो सारी वैल्यू है ये पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें सेफ डिस्टेंस कितना मिलता है। तो ये हो जाएगा d2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 96,000 माइक्रोसीवर्ट पर हावर डिवाइडेड बाय 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा d2 इज इक्वल टू 25.3 अंडर रूट 20। और दोबारा अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 113.14 मीटर, यानी कि इसका जो सेफ डिस्टेंस है वो हमें मिल जाता है 113.14 मीटर। यानी कि इसमें हमें ये पता चल गया कि अगर हम 113.14 मीटर डिस्टेंस पर अगर बैरिगेशंस करते हैं तो वो सेफ बैरिगेशंस हो जाएगा, और वहाँ पर अगर हम रीडिंग लेंगे तो वहाँ पर डोज रेट आएगा वो रहेगा 7.5 माइक्रोसीवर्ट पर हावर, जो कि मैक्सिमम अलाउेबल डोज रेट है बैरिगेशन के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हाइड्रो टेस्ट का, न्यूमेटिक टेस्ट का और रेडिएशंस का उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।